क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्या होता है? कहेंगे क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। कैसे होता है? चित्र के माध्यम से आप समझिए। मान लिया ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। ध्यान से चित्र को देखिएगा। इसको हम मीडियम फर्स्ट मान ले रहे हैं, मीडियम फर्स्ट, और इसको मीडियम सेकंड कह दिया। मीडियम फर्स्ट हमारा सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। मीडियम टू हमारा जो है विरल माध्यम है, इसको इंग्लिश में हम विरल मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया और ये हमारा अभिलंब है जिसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। अब जैसे मान लिया कोई भी आपतित किरण ये हुई, ठीक, तो जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आप जानते हैं अभिलंब की ओर क्या होती है? झुकेगी नहीं बल्कि अभिलंब से दूर हो जाएगी। यानी जब आपतित किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, इससे दूर हट जाएगी। अब जो ये अभिलंब है और मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। इनके बीच जो कोण बनता है इसी को तो आपतन कोण आई कहते हैं। अगर हम आई का मान बढ़ाते जाएं, यानी आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से लगातार दूर हटती जाएगी। एक विशेष आपतन कोण होगा आई, जिस पर अभिलंब जो अपवर्तित किरण है वो दूर हटते हटते ऐसे चली जाएगी, यानी ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो इस समय जो ये आर होगा ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण हो गई। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आर क्या हो गया? 90 डिग्री। और जब आर 90 हो जाए तो उस समय जो आई होता है यानी आपतन कोण है, इसी को सी कहते हैं, यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी के आधार पर परिभाषा बताई गई कि आपतन कोण यानी कहेंगे क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है सघन माध्यम में बना जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। यानी कहेंगे आपतन कोण सघन माध्यम में बना वह, या क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। हमको ये नोट करके रखना है कि आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब कहेंगे? जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आता है कि आपतन कोण दे रखा होता है, क्रांतिक कोण दे रखा होता है, अपवर्तनांक निकालना होता है। तो क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है sin c इक्वल टू 1/n, या n इक्वल टू होता है 1/sin c। ये जो है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध को व्यक्त करता है। यानी n इक्वल टू 1/sin c, sin c इक्वल टू 1/n। इस फार्मूले को वाच करिए तो आपको ये मालूम चलता है कि क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल टू द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यानी जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के लिए लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। तो जब लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो जाहिर सी बात है कि लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा होता है, तो बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा। इन दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी माध्यम में क्रांतिक कोण 45 अंश हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगा देंगे n = 1/sin c, यानी n = 1/sin c के स्थान पर 45 डिग्री लिख देंगे। तो 1/sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा। और भी कहना चाहे √2 की वैल्यू होती है कितनी होती है 1.4 के आसपास होती है, या 1.414 कह सकते हैं। यह अपवर्तनांक आपका आ गया। तो क्रांतिक कोण गिवन हो अपवर्तनांक आ जाएगा, अपवर्तनांक मालूम हो क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आप इस चित्र को देखिए, जब IC के इक्वल था, यानी IC तब कहलाया जब R की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब जो I है ये आपतन कोण है, इसका मान बढ़ाते जाएं, तो बढ़ाते जाएंगे आपतन कोण का मान, तो एक विशेष अवस्था आ जाएगी। अब हमको जो पढ़ना है हम लिख दे रहे हैं, हमें पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। तो अभी आपने देखा कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया तो उस समय I और C आपस में बराबर हो गए, उस समय आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा गया। अब मान लिया आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं, तो इतना बढ़ा दें कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, यानी जो I है ये ज्यादा हो जाए C से। तो क्या होगा, एक ऐसी स्टेट आएगी कि जो अब किरण क्या होगी, उसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाएगी। ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर पूर्णतया, यानी जो आपतित किरण आ रही है अगर पूर्णतया परावर्तित हो जाए 100%, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। और अगर थोड़ा कम हो रही है तो उसको आंशिक आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यानी लेकिन प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये घटना तब पॉसिबल है। यानी एग्जाम में आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें। पहली सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर जाना चाहिए, प्रकाश सघन से विरल में जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, ज्यादा हो, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें हैं। पहला कि प्रकाश की किरण या प्रकाश सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटनाओं के एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे हीरे का चमकना, एग्जाम में आता है, कंपटीशनों में पूछा जाता है कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाशिक तंतु किस घटना पर है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है, ये किस घटना पर है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर है। धन्यवाद। इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक से समझेंगे, फिर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में आपको लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो जो आपके और भी मित्र हैं उनको भी वीडियो देखने का, सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ पहुंच सकेगा। धन्यवाद।